यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संधि को बहुत ही आसान तरीका से और आसान भाषा में और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। जिन लोगों को संधि का सभी नहीं आता है ना, वो लोग भी यदि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से देखते हैं तो संधि को बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। देखिए, संधि को सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ। आपको मैं संधि बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में और ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। आपको केवल क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और वो भी बिना भगाए हुए ध्यान से देखना है। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप संधि को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और संधि को नहीं सीख पाते हैं तो फिर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यदि आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को पूरा देखेगा और उसे संधि समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर संधि कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए, संधि का परिभाषा यह है कि दो अक्षरों के आपस में मिलने पर उनमें जो विकार पैदा होता है उसे ही संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं, तो जब दो गो अक्षर आपस में मिलता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, संधि में दो गो अक्षर आपस में मिलता है। अक्षर यह सब होता है, अ हो गया, क हो गया, ख हो गया, यह सब क्या है, यह सब अक्षर है। ठीक, तो संधि में दो अक्षर आपस में मिलता है। तो जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिले तो उनके मिलने पर उसमें जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक, तो संधि का परिभाषा आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा कि दो गो अक्षर को आपस में मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए, अ प्लस ए मिलकर बनेगा ए, उसी तरह से छोटा ई प्लस अ मिलकर बनेगा य। ठीक, इस तरह से संधि होता है। ठीक, अब हम समझते हैं कि संधि के कितने भेद होता है। तो देखिए, संधि के मुख्य रूप से तीन भेद होता है। संधि का कितने भेद होता है, तो संधि का मुख्य रूप से तीन भेद होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है स्वर संधि, उसके बाद अगला है व्यंजन संधि, उसके बाद क्या है विसर्ग संधि। संधि का मुख्य रूप से कितने भेद होता है, तो संधि का मुख्य रूप से तीन भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम एक एक करके इन तीनों के परिभाषा को समझते हैं और इनके अंदर जो भेद होता है उससे भी हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि स्वर संधि क्या है। तो देखिए, दो स्वरों को आपस में मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। देखिए, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर के अंतर्गत आता है अ आ वाला चीज। ठीक, अ आ ई हर्ष ई दीर्घ, यह सब क्या है, यह सब स्वर है। तो जब दूगो स्वर आपस में मिलता है, कोई भी दूगो स्वर, चाहे वह स्वर समान हो या फिर असमान हो, तो उस संधि को हम क्या कहते हैं, उस संधि को हम कहते हैं स्वर संधि। जैसे कि देखिए, अ और अ यह दोनों स्वर हैं, इससे मिलने से बनेगा आ। उसी तरह से अ प्लस छोटा उ मिलने से बनेगा ओ, यह भी दोनों स्वर हैं। तो इस तरह से जब भी दूगो स्वर आपस में मिलेगा तो उनसे जो संधि बनेगा उसे ही हम कहेंगे स्वर संधि। ठीक, अब देखिए, इसके बाद ही अधिकांश लोगों का कंफ्यूजन शुरू होता है। यहाँ तक तो हर कोई जानता है कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होता है, और इसका यह जो मुख्य रूप से तीन भेद है ना, इन तीनों का परिभाषा बहुत ही आसान है। लेकिन इसके भेद के अंदर यदि हम भेद पढ़ेंगे ना, तो वह समझना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो संधि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान लगेगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि स्वर संधि के अंतर्गत कितने प्रकार के संधि आता है। तो देखिए, स्वर जो संधि है ना, इसके मुख्य रूप से 5 भेद होता है। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि संधि का मुख्य रूप से 3 भेद होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखिए, इसमें जो इसका पहला भेद है ना संधि का, स्वर संधि, अब इस स्वर संधि के 5 भेद होता है। अब कौन कौन सा होता है तो यह समझिए। देखिए, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि।
अब हम एक एक करके इन पांचों के परिभाषा और यहीं पर हम ट्रिक को सीखेंगे कि किसे हम दीर्घ संधि कहेंगे, किसे हम गुण संधि कहेंगे, किसे वृद्धि संधि कहेंगे, किसे यण संधि कहेंगे और किसे हम अयादि संधि कहेंगे। ठीक, स्वर संधि तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जब दो गो स्वर आपस में मिलता है तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे। लेकिन अब इसके भेद के डिटेल में हम समझेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, गुण क्या है, वृद्धि क्या है, यण क्या है और अयादि क्या है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि से समझते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझने में और याद करने में दोनों में ही बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए दीर्घ संधि, इसका सीधा सीधा ट्रिक क्या है कि बड़ी मात्रा। जहां पर भी आपको बड़ी मात्रा दिखे संधि में तो समझ जाइएगा कि वहां पर दीर्घ संधि है। जैसे कि यहाँ पर देखिए देव प्लस आलय से मिलके बना है देवालय, तो इसमें देखिए बड़ी मात्रा है, यहाँ पर वह में बड़ी मात्रा लगा है, वह है ना, इसलिए यह कौन सा संधि हो गया, यह हो गया दीर्घ संधि। उसी तरह से देखिए यहाँ पर मही प्लस इंद्र से मिलकर बना है महेंद्र, तो यहाँ पर देखिए ह में यह जो ही है यह बड़ी मात्रा है, छोटी मात्रा होता तो इधर से होता, लेकिन बड़ी मात्रा है तो यह इधर से है। ठीक, तो जहां पर भी आपको बड़ी मात्रा दिखे तो समझ जाइएगा कि दीर्घ संधि है। ठीक, दीर्घ का मतलब ऐसे भी होता है बड़ा, तो इसका ट्रिक ही क्या है कि बड़ी मात्रा, और यह एक लाइन में है और इसे आप सभी लोगों के लिए याद करना बहुत ही आसान होगा। तो आज से जब भी आपको दीर्घ संधि का पहचान करना हो तो उस संधि में खोजिएगा कि क्या कोई बड़ी मात्रा है, जैसे देवालय में वा में बड़ी मात्रा है, महेंद्र में ही में बड़ी मात्रा है, जैसे कि भानुदय आ जाए तो नु में बड़ी मात्रा। इस तरह से जहां पर भी आपको बड़ी मात्रा दिखे तो क्या समझिएगा कि बड़ी संधि यानी कि दीर्घ संधि है। उसके बाद इसका अगला भाई है गुण संधि। अब गुण संधि क्या है, देखिए इसका भी ट्रिक मात्र एक लाइन में है कि एक मात्रा। गुण संधि का ट्रिक क्या है, एक मात्रा। अब यह क्या है तो देखिए जहां पर भी आपको इस तरह का एक मात्रा दिखे, ऊपर वाला मात्रा हो या फिर साइड वाला मात्रा हो, एक मात्रा रहे तो वहां पर समझिएगा कि गुण संधि है। जैसे में देखिए नर प्लस इंद्र से मिलकर बना है नरेंद्र, तो यहाँ पर देखिए र में ऊपर एक मात्रा है ना यह वाला, इसलिए यह कौन सा संधि है, यह है गुण संधि। आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा संधि है तो गुण संधि है। उसी तरह से महोत्सव, यहाँ पर देखिए हो में यह वाला है ना एगो मात्रा वाला है। ठीक, तो यह कौन सा संधि है, यह है गुण संधि। तो गुण संधि का पहचान क्या है, जहां पर भी एक मात्रा रहेगा तो वह गुण संधि होगा। उसके बाद अगला है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्या है तो देखिए यह भी बहुत ही आसान है। इसका ट्रिक क्या है कि दो मात्रा, यदि एक मात्रा रहेगा तो गुण संधि और दो गो मात्रा रहेगा तो वृद्धि संधि। जैसे कि देखिए इस तरह से दो गो मात्रा है, यहाँ पर भी दो है, जैसे कि एक प्लस एक से मिलके बना है एकाएक, इसमें आप देखिए दो गो मात्रा है, इसलिए यह कौन सा संधि है, इसलिए यह वृद्धि संधि है। ठीक, इसमें वृद्धि हो जा रहा है। उसी तरह से है महा प्लस ओज यानी कि महोज, इसमें देखिए दो गो मात्रा है, यहाँ पर है ना दो गो मात्रा, तो इसलिए यह कौन सा संधि है, इसलिए यह है वृद्धि संधि। उसके बाद अगला क्या है, अगला है यण संधि। अब यण संधि क्या है तो इसे भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि यण संधि क्या है। तो देखिए यण संधि का परिभाषा यह हुआ या फिर इसका ट्रिक यह हुआ कि य व र के पहले आधा शब्द आ जाए। क्या, तो देखिए किसी भी संधि में यदि य व या फिर र के पहले आधा शब्द आ जाए तो वह यण संधि होगा। जैसे कि देखिए अति प्लस अधिक से मिलकर बना है अति अधिक, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि य के पहले आधा शब्द है त। उसी तरह से देखिए अन्वय में क्या है, अन्वय में क्या है, वह के पहले आधा शब्द है न। ठीक, तो इस तरह से यदि कहीं पर भी संधि में य व र के पहले आपको आधा शब्द दिखाई दे तो वह कौन सा संधि होगा, वह होगा यण संधि। अब हम स्वर संधि के पांचवा भेद यानी कि अयादि संधि को समझते हैं कि यह क्या है, इसका ट्रिक क्या है। तो देखिए इसका ट्रिक यह है कि जहां पर भी संधि में यदि उसके बीच में आप पढ़िएगा तो आपको अय का अनुभव हो, औ का अनुभव हो
अवि का अनुभव हो, वही तो है यण संधि। जैसे में देखिए ने प्लस अन से मिलकर बना है नयन, तो इससे आप पढ़िएगा ना, तो इसमें देखिए अय है, नयन में यहाँ पर न किस तरह से बना है, न प्लस अ से मिलकर बना है, और इसके बाद क्या है, य है, तो न अय मिल गया ना इस तरह से। ठीक, यहाँ पर देखिए अ है पवन, तो अ के बाद वो है ना, तो इस तरह से जहां पर भी संधि में आपको अय का अनुभव हो या फिर औ का अनुभव हो या फिर अवि का अनुभव हो, तो वहां पर कौन सा संधि होगा, तो वहां पर होगा अयादि संधि। ठीक, अब हम स्वर संधि के पांचों भेद को बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। अब हम यह समझते हैं संधि का दूसरा भेद, यानी कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो देखिए विसर्ग संधि का ट्रिक भी बहुत ही आसान है। देखिए शब्द के बीच में यदि आपको कहीं पर भी विसर्ग दिख जाए, जी हाँ, यह याद करना बहुत ही आसान है कि जिस भी संधि में आपको कहीं पर भी विसर्ग दिख जाए, वह कौन सा संधि होगा, वह होगा विसर्ग संधि। या फिर देखिए शब्द में आपको विसर्ग न भी दिखे, जैसे कि संधि हो जाने के बाद की बात मैं कह रहा हूँ, यदि उसमें आपको आधा स दिख जाए, तीनों में से कोई भी आधा स दिख जाए, तो वहां पर समझिएगा कि विसर्ग संधि है। जैसे कि निश्चल में देखिए यहाँ पर आधा सा है, विसर्ग संधि है। यहाँ पर देखिए निह प्लस आशा, यहाँ पर है ना विसर्ग, इसलिए यह कौन सा संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का पहचान बहुत ही आसान होता है, इसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर विसर्ग है, इस वाले चिन्ह को विसर्ग पढ़ा जाता है। ठीक, तो जिस भी संधि में विसर्ग का चिन्ह दिखाई दे वह विसर्ग संधि होगा। अब हम समझते हैं संधि का तीसरा भेद कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो इसका भी ट्रिक बहुत ही आसान है कि संधि करने पर पहला शब्द व्यंजन हो। व्यंजन क्या होता है, तो क ख ग च छ झ ट ठ ड प फ व य र ल यह सब क्या है, यह सब व्यंजन है। ठीक, तो जहां पर भी आप संधि कीजिएगा तो उसका पहला शब्द अधि व्यंजन आता है। जैसे कि देखिए दिक प्लस गज में यहाँ पर क व्यंजन है, सत यहाँ पर त व्यंजन है। ठीक, तो जिस भी संधि के पहला शब्द व्यंजन हो, यह वाला व्यंजन है, यह वाला व्यंजन है, उसी तरह से अनेकों ऐसे बहुत सारा शब्द आएगा जिसमें पहला शब्द यदि व्यंजन हो जाए, दूसरा कोई भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, हमें दूसरा पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें केवल पहला पर ध्यान देना है कि पहला यदि व्यंजन है तो वह व्यंजन संधि होगा। ठीक, तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से संधि को सीख गए होंगे। यदि सीख गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।